हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। ये जो वीडियो है ये नवंबर के राशिफल पे है कि नवंबर 2025 आप सबके लिए क्या सौगात लेकर आएगा या किस मामलों में आप लोग को ध्यान रखना है, किस मामलों में वो अच्छा रहेगा, अपन इस वीडियो में ये जानते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ डेट्स बता देती हूँ जिस डेट्स को प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जुपिटर का एक ट्रांजिट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया है, कर्क राशि में प्रवेश किया है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि वो इस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और पूरे नवंबर भर वो रहेगा। हाँ, लेकिन रेट्रोग्रेड होगा तो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कैंसर में ही रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी लेटेस्ट में मैंने शुक्र भी अपने नीच व्यवस्था से निकल के अपने खुद के घर में प्रवेश कर रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। उस ट्रांजिट को भी आप लोग देखना क्योंकि वो भी इमोशंस, लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्टली जो नवंबर 2025 का राशिफल है उस पर आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता दूं। मंगल अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 1 नवंबर को। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 2 नवंबर को। शुक्र स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे 7 नवंबर को। बुध वक्री हो जाएंगे 10 नवंबर से। गुरु वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर से। सूर्य लिब्रा छोड़ के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को। शुक्र विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे नवंबर 18 को। मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 19 नवंबर को। राहु केतु का जो पदा है वो ट्रांजिट नवंबर 23 तक करेगा। बुध शुक्र की युति आपकी नवंबर 25 तक रहेगी, पूरे नवंबर में रहेगी। और शुक्र एंटर करेगा आपका वृश्चिक राशि में नवंबर 26 को। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा नवंबर 26 से। शुक्र शनि ट्राइन में आएंगे आपके नवंबर 27 में। और शुक्र एंटर करेगा अनुराधा नक्षत्र में नवंबर 29 को। तो ये पूरा ट्रांजिट की डेट्स थी। ठीक है, मैंने नक्षत्र बेस्ड भी आप लोग को डेट्स दे दी हैं ताकि आप लोग को अगर नक्षत्र बेस्ड भी देखना हो तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इस नवंबर राशि फल में मर्करी आपका रेट्रोग्रेड रहेगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। ठीक है, और सैटर्न भी कुछ टाइम तक आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है ऑलरेडी। तो इस महीने में बहुत सारे प्लैनेट्स आप लोग रेट्रोग्रेड कंडीशंस में देखोगे, लेकिन जो ट्राइन का एक्सपेक्ट रहेगा वीनस, गुरु और सैटर्न का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो मतलब वीनस है जो तुला राशि में आएगा, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट रहेगा आपका नवंबर 2025 राशिफल में। अब 12 साइंस पे इन राशिफल्स का, इन ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट रहेगा वो अपन एक एक करके लेते हैं। ठीक है, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लगना है एरीज लगना। मेष लगन वाले आप लोग के लिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव हाउसेस रहेंगे वो रहेंगे आपके 7th, 8th और 9th, क्योंकि वीनस जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेगा तो आपके 7th हाउस को बहुत एक्टिव रखेगा। फिर वो 8th में चला जाएगा। मार्स जो आपका खुद का रूलर है वो 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा और सन भी आपका 8th हाउस में एंटर कर जाएगा। तो आप लोग के लिए क्या क्या चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, जो रिलेशनशिप में उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशंस आप लोग को फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर मैं दूसरा लैंग्वेज में बोलूं, क्योंकि 8th हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहती है, 7th का 8th में जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहती है, तो इमोशंस के वे में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को फील करने को मिलेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन किस वजह से मिलेगा, अब आप लोग बहुत ज्यादा डीप इंटेंस इंटीमेसी आप लोग की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या मैं बोलूं इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा आप लोग की स्ट्रॉन्ग इस महीने आप लोग को देखने को मिलेगी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी जो होती है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि इमोशंस एकदम से बढ़ जाएंगे, या फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आप लोग एकदम से इमोशनली डिस्टेंस कर लोगे। एकदम से मीडियम वाला कोई भी काम नहीं रहेगा, जिसके साथ आपकी कंफर्टेबल नहीं बन रही है उनसे आप एकदम डिस्टेंस कर लोगे, और जिनके साथ पट रही है उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आपको नवंबर महीने में एरीज लगन वालों को देखने को मिलेगी। स्पीच थोड़ी सी इम्पल्सिव हो सकती है अपने आपके स्पाउस के साथ में या पार्टनर के साथ में, वो आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है। अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करना चाह रहे हो नवंबर महीने में, तो उसमें थोड़ा सा डिसीजन आप लोग का गड़बड़ नहीं हो जाए तो थोड़ा सा कॉशियस होकर करोगे, तो आप लोग के
अच्छा रहेगा और कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं लेना है किसी भी टाइम का नवंबर महीने में। ये चीज़ का आप लोग को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रिस्क इसलिए नहीं लेना क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर रिस्क मैं बिल्कुल भी लेने को आप लोग को नहीं बोलूंगी। हेल्थ में भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं गर्ल्स का, जैसे जिसको पीसीओडी वगैरह है, ओवरी कोई प्रॉब्लम है वैसा है, या लोअर एब्डोमेन इशू किसी लड़कियों को है या गर्ल्स को है, लेडीज को है, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोग के साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी आपकी, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि हिडन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एट था उसका सडन फाइनेंशियल गेन्स लॉस है, ठीक है। तो सडन फाइनेंशियल मतलब आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल है एरीज लगन वाले जो आप लोग को फील करने को मिलेगा। बेसिकली जो आपको सबसे ज़्यादा फील करने को मिलेगा वो इमोशनल बॉन्डिंग की साइड में है, ठीक है, और सडनली कुछ चीज़ें आपको फील करने को मिलेगी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो ये है। अगर मैं रेमेडी के तौर पे बात करूं, आप लोगों को फ्राइडे के दिन अगर आप लोग कोई स्वीट, ठीक है, अगर व्हाइट कलर की स्वीट हो तो और अच्छा है। लक्ष्मी जी को अगर ऑफर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए। ओम शोम शुक्राय नमः, ओम शोम शुक्राय नमः की अगर चैंटिंग 108 बार करोगे तो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और किसी को भी इस महीने पैसे उधारी नहीं देना है आपको। जो जैन है मैं उन लोग के लिए बोलूँगी कि आप लोग फ्राइडे के दिन मंदिर ज़रूर जाए दर्शन करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप फ्राइडे के दिन अगर आप लोग पुष्प दान कर सकते हो या व्हाइट कलर के चावल ऑफर कर सकते हो, जैसे जो दरब देते हैं मंदिर में, अगर दान करोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी। अब मैं आती हूँ टॉरस लगन पर, जिसको हम लोग वृश्चिक लगन भी बोलते हैं, सॉरी जिसको हम लोग वृष लगन भी बोलते हैं। वृष लगन आप लोग के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का 6th 7th 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जो वीनस है आपका लगन लॉर्ड, वो आपका 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आ जाएगा। जो मार्स है वो 7th में, जुपिटर भी आपका रेट्रोगेट हो रहा है 11th में। तो चलिए जानते हैं कि क्या आप लोग का इम्पैक्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अर्ली मंथ में, अगर मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अगर नवंबर में बात करूं तो आप लोग को अपने रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और वीनस जो आपका एंटर कर जाएगा 7 मतलब आपके लिब्रा असेंडेंट में, मतलब लिब्रा साइन में आ जाएगा 26 को, तो 26 नवंबर तक। तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस ज़रूर करेगा वो, लेकिन फिर भी आप लोग को कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बचा के चलना है। बिजनेस पार्टनरशिप से आपको कुछ गेन हो सकता है, या कोई बहुत टाइम से कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं स्पेशली, तो आप लोग को डाइजेशन का और किडनीज का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा सा अब आपकी स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। जो सैटर्न है वो थोड़ा सा आपको, क्योंकि वो ट्राइन में आ जाएगा वीनस से, तो थोड़ा सा आपको करियर प्रोस्पेक्ट से मैं अगर बात करूं तो अब आप लोग की स्टेबिलिटी थोड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो टॉरस को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी झेलने को मिल रही थी, बट इस नवंबर महीने में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। रेमेडी के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो अगर फ्राइडे के दिन आप लोग किसी को भी दही चावल, ठीक है, दही चावल अगर ऑफर करते हो कोई विमेन को स्पेशली, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर मैं बोलूँ कोई शुक्र कवच आप लोग पहन सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। या फिर आप लोग अपनी कुंडली दिखा के रोज क्वार्ट्स है, ओपल है, ये सब चीज़ें अगर वेयर करोगे एज अ स्टोन, तो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उन लोग के लिए बोलूँगी कि आप लोग को फ्राइडे के दिन दही नहीं खाना है, फ्राइडे के दिन दही की रस्सी पालनी है। फ्राइडे के दिन अगर आप लोग व्हाइट कलर की कपड़े किसी को भी दान करते हो तो ये बहुत अच्छी आप लोग के लिए रेमेडी रहेगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ जेमिनी लग्ना, ठीक है। आइए जानते हैं कि मिथुन लग्ना आप लोग के लिए नवंबर 2025 क्या सौगात लेकर आता है। आप लोग के लिए ये 5th 6th 7th जो हाउसेज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे इस टाइम पे। मर्करी रेट्रोग्रेड होने वाला है, वीनस भी आपका 5th हाउस से निकल के 6th हाउस में आ जाएगा, सन भी आपका 6th में। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन रहता है। अच्छा, एक चीज़ है आप लोग का जो मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है 10 तारीख को, 10 नवंबर को, उसके बाद से कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आप लोग का इश्यूज आएगा, या फिर कोई भी अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो उसमें थोड़ा सा डिलेज आप लोग को देखने मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ, कोई ट्रैवल प्लान है आपका, ठीक है, तो उसमें भी, या कोई भी प्लान अगर आप लोगों ने कर रखा है तो उसमें थोड़ा सा नवंबर महीने में डिलेज हो सकता है। रोमांटिक मैटर्स जो है या रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं आप लोग के, उसमें आप लोग को अब क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप सच्चा है झूठा है, तो उसकी क्लैरिटी ज़रूर आप लोग को मिलेगी। लेकिन हाँ, ओवर थिंकिंग से ओवर एनालाइज नहीं करना है आप लोग को, तो इस चीज़ का आप लोग को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
आप लोग का जो मेन फोकस हेल्थ वाइज में मैं बोलूँ तो वो आप लोग के मेंटल हेल्थ पे होना चाहिए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ड वर्क करोगे तो आप लोग को सक्सेस ज़रूर इस नवंबर महीने में कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन वो हार्ड वर्क पे आप लोग का डिपेंड करेगा सैटर्न की वजह से, ठीक है। आप लोग के लिए मैं अगर रेमेडी के तौर पे बात करूँ तो ग्रीन कलर की मूंग दाल अगर आप लोग वेडनेसडे के दिन दान करते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम बुद्धाय नमः की चैंटिंग कर सकते हो जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, या फिर लाइट ग्रीन के कपड़े आप लोग पहन सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उन लोग के लिए बोलूँगी कि वेडनेसडे के दिन अगर आप लोग रस्सी पालोगे, घी नहीं खाओगे, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और ग्रीन कलर की एनर्जी जितना लोग, ग्रीन कलर की एनर्जी कैसे ले सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हो, ग्रीन कलर का थ्रेड बांध सकते हो, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो इसके थ्रू अगर आप लोग एनर्जी लोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहने वाली है। अब मैं आती हूँ कैंसर, नेक्स्ट लगना है कैंसर लगना, जिसको हम लोग कर्क लगना भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोग के लिए जो नवंबर 2025 है ये क्या सौगात लेकर आता है। अगर मैं आप लोग के लिए की एक्टिव हाउसेस की बात करूँ तो 4th, 5th, 6th ये 3 हाउसेस है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं नवंबर में। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन, वीनस और मार्स है जो 5th और 6th में रहेंगे। सन भी मूव कर जाएगा आप लोग का 5th हाउस में। चलो देखते हैं। क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो महीना है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 5th हाउस क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग का एक्टिव रहेगा। चिल्ड्रन रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, या चिल्ड्रन रिलेटेड कोई गेम्स आप लोग को हो सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आर्टिस्टिक लोग जो है, ड्राइंग है, डांसिंग है, या कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कुछ भी शुक्र से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं तो उन लोग का काम अब बहुत ज़्यादा फ्लरिश बिल्कुल करने वाला है। लेकिन एक चीज है, भले ही शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में मार्स की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोग का आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हेल्थ रूटीन आप लोग की जो किसी के अगर ऑलरेडी बहुत टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो आप इम्प्रूव की तरफ जाएगा बिल्कुल। जो लेकिन एक चीज़ आप लोग को ज़रूर ध्यान देना है, किसी को अगर शुगर है, ठीक है, या डायबिटीज़ की कोई दिक्कत है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो शुगर इनटेक आप लोग का बहुत कंट्रोल में होना चाहिए इस महीना। जुपिटर रेट्रोगेट किया है तो उस वजह से आप लोग के जो पुराने एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो आप लोग की रिन्यू बिल्कुल होने वाली हैं, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म विजन आप लोग देखोगे, मतलब कोई भी एजुकेशन रिलेटेड बात करूं या वेल्थ रिलेटेड बात करूं, अब आप लोग शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चीज़ों को देखोगे जो आपने पास्ट में करके छोड़ दिए थे। जैसे होता है ना, कोई इन्वेस्टमेंट हम आधा करके छोड़ देते हैं, अब वापस से आप उनको रिविजिट करोगे, रिन्यू करोगे और चीज़ों को वापस से ठीक करके लॉन्ग टर्म विजन के आधार पे आप लोग को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अब मैं रेमेडी के तौर पे अगर मैं आप लोग को बात करूं तो आप लोग लॉर्ड शिवा जी के मंदिर जा सकते हो और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो, ओम चंद्राय नमः की चैंटिंग कर सकते हो। और किसी को भी सफ़ेद चावल यानी वाइट राइस किसी गरीब को दान दोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उनको बोलूँगी मंडे के दिन की रस्सी आप लोग पार सकते हो। अगर आप लोग को वो टफ लग रहा है तो मैं बोलूंगी मंडे के दिन आप लोग चंद्र प्रभु भगवान की अगर एक जाप दोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी फलित होगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना। नेक्स्ट लगना है वो है आपका लियो लगना, जिसको हम लोग सिंह लगना भी बोलते हैं। आइए जानते हैं सिंह लगना आप लोग के लिए ये जो नवंबर 2025 है ये क्या सौगात लेकर आने वाला है। आप लोग के लिए जो एक्टिव हाउसेस रहेंगे इस नवंबर पूरे महीने में वो रहेंगे 3rd, 4th और 5th हाउस। जो आपके ट्रांजिट हो रहे हैं, जो सूर्य है वो 4th से निकल के 5th हाउस में आ जाएंगे, जो शुक्र है वो भी 4th से निकल के 5th में आ जाएंगे, मार्स आपका 4th में ट्रांजिट करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या इसका असर रहने वाला है। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा जो फोकस नवंबर महीने में रहेगा वो रहेगा आपके घर के ऊपर। अगर आपको घर में कुछ रेनोवेशंस कराने हैं, घर में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर मैं बोलूँ मदर से रिलेटेड कोई आप लोग को ध्यान देना है, मदर का कोई चेकअप कराना है, या मदर के साथ कुछ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे तो उनसे कम्युनिकेट करना है, तो पूरा जो आपका ध्यान रहेगा इस महीने वो आपका 4th हाउस से रिलेटेड में रहेगा, ठीक है। किसी का अगर रियल एस्टेट का कोई काम है, व्हीकल से रिलेटेड कोई काम है, जैसे प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, तो वो वाला जो काम है उस पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं उस पर, और वो फ्लरिश भी करेगा आप लोग का। इमोशनल फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो आप किसी के साथ न्यू रिलेशंस में आप लोग आ सकते हो। तो ये सब रिलेटेड चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फेवर में रहेंगी। मिड ऑफ मंथ से मैं अगर बात करूँ तो आप लोग की क्रिएटिविटी और रोमांस में बहुत ज़्यादा चार्म आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा आप लोग के लिए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है वो है कि फैमिली के साथ आप लोग को ईगो क्लैशेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फैमिली के साथ किसी भी में ईगो क्लैश आप लोग का नहीं होना चाहिए।
और एक चीज़ और भी है, जैसे मैंने बताया कि रेनोवेशन के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, सिर्फ जो प्रॉपर्टी का काम करे वो नहीं, अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेस करने का सोच रहे थे बहुत टाइम से और लियो लगन के हो, ये वाला नवंबर महीना है कि आप लोग को बिल्कुल एफर्ट डालना चाहिए और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप लोग के इस महीने बिल्कुल आ सकती है। कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तोड़ के नया मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वाला जो टाइम है आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मैं रेमेडीज के तौर में बात करूं, आप लोग सूर्य को जल देंगे सुबह उठ के तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। गोल्डन येलो या सैफरन कलर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अगर कपड़े आप लोग पहनोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है उनको मैं बोलूंगी कि सैफरन कलर के धोती दुपट्टा अगर आप लोग मंदिर में दान करोगे इस महीने तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट रहेगा इस महीने। दूसरे अगर मैं बोलूँ तो आप लोग संडे के दिन अगर आप लोग पारशनाथ भगवान की जाप देकर आएंगे मंदिर में तो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी होने वाली है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है हमारी वर्गो, जिसको हम लोग कन्या लगना भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कन्या लगन आप लोग के लिए जो नवंबर 25 है ये क्या सौगात लेकर आने वाला है। आप लोग के लिए जो एक्टिव हाउसेस रहेंगे वो लेंगे 2nd, 3rd और 4th। ठीक है, एक्टिव हाउसेस में क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि 3 हाउसेस में ही मैक्सिमम प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं तो उनका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोग के लिए मर्करी रेट्रोग्रेड होने वाला है, मतलब सबके लिए होने वाला है, तो मर्करी रेट्रोग्रेड का बहुत ज्यादा असर फील करने को मिलेगा। वीनस जो है वो 2nd से 3rd में आएगा, मार्स भी 3rd में। तो चलिए जानते हैं कि क्या इंपैक्ट रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग को फील होने वाला है नवंबर में, अगर किसी का कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, कोई नॉर्मल मार्केटिंग आप लोग करते हो, किसी का यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, जिसमें कोई जर्नलिस्ट है, मीडिया में काम करता है, जिसका कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम है या टीचिंग का भी अगर कोई किसी का काम है तो आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पीच और कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी काम आप लोग करते हो, अगर नहीं करते हो, अगर वो स्टार्ट भी करोगे इस महीने तो वो आप लोग का बहुत ज्यादा प्रॉफिट में या फ्लरिश करेगा। या फिर वॉइस रिलेटेड भी अगर आप कोई करते हो, कुछ काम वर्क करते हो तो भी आपको बेनिफिट्स में रहेगा। एक चीज है, क्योंकि मर्करी आपकी रेट्रोग्रेड हो रही है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोग को अवॉइड करना है। या दूसरे लैंग्वेज में बोलो, कोई भी अगर आप लोग न्यू फॉर्म भर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कोई आपका जैसे होता है प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करता है या कोई फॉर्म भरता है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। कोई न्यू लर्निंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ न्यू सीखना चाहते हो, अगर उसमें मेहनत करोगे, उसमें एकदम कॉन्फिडेंस लेकर आओगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस भी आप लोग का ट्रैवल हो सकता है। हाँ, उस शॉर्ट ट्रैवल से आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो जो शॉर्ट ट्रैवल आप लोग का होगा नवंबर महीने में वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। थोड़ा सा आप लोग को अपने छोटे भाई बहन, अपने सिबलिंग से, मतलब छोटे भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। ये एक पॉइंट है जो आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी वर्गो लगन, कन्या लगन वालों को। ठीक है, अगर मैं रेमेडी के तौर में बात करूं, अगर आप लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो अगर आप गाय को खिलाओगे वेडनेसडे दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी है। विष्णु सहस्त्रनाम अपने घर में चला सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। ग्रीन कलर का अगर कोई भी छोटा सा क्लोथ हैंकरचीफ अगर अपने वॉलेट में रखोगे तो बहुत अच्छी है। जो जैन है मैं उनको बोलूंगी अगर ग्रीन कलर का कोई भी एनर्जी किसी भी वे में आप ले सकते हो। देखो आप लोग के लिए भी ये रेमेडी है कि आप लोग ग्रीन कलर की कोई भी सब्जी है या कुछ भी पत्ते की सब्जी है, गाय को खिलाओगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोग के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वेडनेसडे के दिन अगर आप लोग मंदिर दर्शन करने जाओगे, भक्तांबर का पाठ करोगे तो भी आप लोग के लिए ये वाली जो रेमेडी है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रेमेडी है। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है वो है आप लोग की लिब्रा, जिसको हम लोग तुला लगना भी बोलते हैं। तुला लगना आप लोग के लिए तो खैर मैं क्या बोलूँ, मैंने ऑलरेडी ट्रांजिट डाल रखा है, शुक्र का आपके ही घर में प्रवेश करने वाला है, तो आप लोग के नवंबर महीना तो काफी अच्छा जाने वाला है। चलिए आप लोग पूरा ऑल ओवर ट्रांजिट का देखते हैं क्या इंपैक्ट रहेगा। वीनस जो आपका रूलर है वो लगना में आने वाला है। ठीक है, फिर एंड में 2nd हाउस में भी चला जाएगा। सूर्य आपके 2nd हाउस में, चलो देखते हैं आप लोग की क्या इंपैक्ट रहेगा। आप लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो नवंबर महीने में। ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा हो, मतलब एक कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली हो, या ऑलरेडी कुछ कहीं घूमने जाने वाला हो, कोई किसी की शादी होने वाली हो, किसी का बच्चा होने वाला हो, तो या फिर किसी की जॉब चेंज होकर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हो, किसी का गेन्स होने वाला हो, प्रमोशन। तो एक चीज़ ज़रूर है जो आपके साथ होगी जिससे कि आप लोग को इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है इस टाइम पे। ठीक है, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी आएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कई लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँ, लुक्स कैसे इंप्रूव करूँ। आप लोग वेल ड्रेस करके आप लोग अपने आप को बाहर निकालोगे तो आपके पर्सनल फ्रंट पे मैं देखूँ तो नवंबर महीना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाला है। फाइनेंशियल गेन्स आप लोग को ज़रूर होगा 26 नवंबर के बाद में। ठीक है,
रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि वीनस बहुत अच्छे कंडीशन आने वाला है, स्पेशली विद फैमिली, ठीक है, या फिर और भी अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे मैरिड कपल्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स आपके गेन करेंगे। कोई न्यू क्रिएटिव फील्ड में आप लोग एंटर कर सकते हो, या कोई न्यू क्रिएटिविटी में आप लोग आगे बढ़ सकते हो, लग्जरी आइटम्स परचेस कर सकते हो, कहीं लग्जरी प्लेस पे घूमने जा सकते हो। तो उस प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो जो नवंबर महीना है ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश आप लोग के लिए करने वाला है। अगर मैं आप लोग के रेमेडी के तौर पे मैं बात करूँ, अगर पिंक कलर के फ्लावर्स अगर लक्ष्मी जी को ऑफर करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉर्मली सिंपल अगर फ्राइडे का फास्ट करोगे तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। डायमंड या ओपल अपना कुंडली दिखा लेना, उसके आधार पे अगर आप पहनते हो तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर जैन है, मैं आपको बोलूँगी फ्राइडे के दिन आप लोग दही छोड़ने की रस्सी पाल सकते हो। फ्राइडे के दिन आप लोग नमोकार मंत्र की एक जाप मंदिर में देकर आओगे तो आप लोग के लिए जो महीना है ये और ज़्यादा आप लोग को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्ना पे, जो कि है वृश्चिक लग्ना। आइए जानते हैं वृश्चिक लग्ना आपके लिए ये जो नवंबर 2025 है ये क्या सौगात लेकर आता है। आपके लिए मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हाउसेस रहेंगे वो रहेगा 1st, 2nd, 7th और 10th, ठीक है। वीनस, मार्स, सन जो है ये बहुत ज़्यादा इन सब हाउसेस को इम्पैक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका फेज है ये। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है किस पे? पर्सनल और इमोशनल रीबर्थ होने वाला है आप लोग का, ठीक है। पर्सनल फ्रंट पे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करोगे, और इमोशनल भी, इमोशंस के बेसिस पे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश बिल्कुल करोगे स्कॉर्पियो लगन वाले। आप लोग के अगर मैं बात करूँ तो अब जो फिजिकल एनर्जी है आप लोग की, वो आप लोग देखो, गुस्सा आप लोग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि जो पर्सनल मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि आपको अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो जो फिजिकल एनर्जी है, अब आपको ये समझ में आएगी वो जो मेरे पास हाई एनर्जी की जो क्षमता है स्कॉर्पियो लगना की वजह से, वो एनर्जी मुझे गुस्से में नहीं कहीं यूजफुल जगह पर मेरे को यूज़ करनी है। तो ये रियलाइजेशन आपको इस नवंबर महीने में बिल्कुल होने वाला है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई न्यू वेंचर इस महीने अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है। मैरिज के कोई प्लान्स है वो आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी के रोल्स अगर आप लोग को बहुत टाइम से डिले हो रहे थे तो वो उसकी कुछ खुशखबरी आप लोग को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें स्कॉर्पियो लगन वाले नवंबर जो महीना है ना आप लोग के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड भी आप लोग का हो रहा है, तो कुछ पार्टनरशिप्स हैं, उसकी कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, या फिर मैं बोलूँ कोई पार्टनरशिप्स आपकी खराब हो गई थी, पुरानी खत्म हो गई थी, वापस से रीसर्फेस हो सकती है, और वापस से आप लोग के कोई उसी से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप आप लोग की वापस से स्टार्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं स्कॉर्पियो लगना जो आप लोग को फील करने को मिलेंगी। अगर मैं आप लोग का रेमेडी के तौर पे बात करूं तो आप लोग अगर हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। आप लोग मंगल का बीज मंत्रा भी चैंट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग को नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ देना है नवंबर महीने में, ठीक है। वैसे तो हमेशा ही छोड़ना है, लेकिन नवंबर महीने से आप शुरुआत कर सकते हो अपने आप को सुधारने की, ठीक है। जो जैन है मैं बोलूँगी कि आप लोग ट्यूसडे के दिन मंदिर में जाके नमोकार मंत्र की अगर चैंटिंग कर आओगे आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। वास्तु पूजा भगवान की अगर चैंटिंग करोगे तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सब रेमेडीज हैं जैन लोग जो आप लोग बिल्कुल स्कॉर्पियो लगन के कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे, जो कि है सैगिटेरियस लगना, जिसको हम लोग धनु लगना भी बोलते हैं। धनु लगना आप लोग के लिए जो एक्टिव हाउसेस हैं वो है 11th, 12th और 1st हाउस। ये 3 हाउसेस हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अब अपन लोग देखते हैं कि ट्रांजिट का क्या असर रहेगा। जुपिटर आप लोग का रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा। दूसरी चीज़ है कि वीनस आपका 11th से 12th में आएगा, मार्स है, इन सब का इम्पैक्ट देते क्या रहेगा। ये आप लोग का बहुत मिला जुला महीना रहने वाला है। आपका जो लगन लॉर्ड है वो भी जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाला है सैगिटेरियस, ये भी आप लोग का बहुत ज़्यादा असर रहेगा इसका भी। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आप लोग की होने वाली है, ठीक है। पर ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि थोड़े से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब आप लोग को जो है थोड़ा सा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा नवंबर महीने में आपका रेस्ट करने का टाइम है। अगर आप ज़्यादा ओवर वर्क करोगे तो वो आपको मेंटली स्ट्रेस देगा और आपकी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा खराब कर देगा नवंबर महीने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी।
कोई अगर आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है वो दुनिया के सामने उजागर हो सकता है, या फिर मैं दूसरी बात बोलूँगी कि कहीं पे ओवर इंडल्ज नहीं होना है किसी रिलेशनशिप में, ये चीज़ का भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई पास्ट लोग आपसे वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहा है। स्पेशली आपका जो लगन लॉर्ड है जुपिटर, वो आप लोग का रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है, वो कैंसर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को बिल्कुल फील करने को मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं रेमेडीज की तौर में बात करूं तो आप लोग चना दाल और जैगरी, जिसको हम गुड़ बोलते हैं, वो अगर थर्सडे के दिन किसी गाय को खिलाओगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम गुरुवे नमः की चैंटिंग कर सकते हो। और आप लोग को बेड से पहले मतलब बेड से उठते साथ ही आप लोग को अगर 5 या 10 मिनट्स का मेडिटेशन करोगे तो आप लोग का जो मेंटल स्ट्रेस है, स्लीप साइकिल का जो मैंने बोला, वो आप लोग का रूटीन में ठीक रहेगा। जो जैन है उनको मैं बोलूँगी थर्सडे के दिन अगर आप लोग कोई भी साधु के दर्शन करने के लिए जाएंगे, कोई महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। थर्सडे के दिन अगर आप लोग भक्तांबर का पाठ करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। या फिर मैं दूसरा बोलूँ कि अगर आप लोग भी अगर गाय को दान करोगे थर्सडे के दिन तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रेमेडी होने वाली है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है कैप्रिकॉर्न लगना, जिसको हम लोग मकर लगना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो सबसे एक्टिव हाउसेस एक्ट करने वाले हैं वो है 9, 10 और 11, ठीक है। वीनस है, मार्स है, सैटर्न है, तो ये सब चीजें इन हाउसेस को इम्पैक्ट करेगा। करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस आप लोग को मिलने वाली है कैप्रिकॉर्न। करियर में रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा आप लोग का होने वाला है। हाँ, बस एक चीज़, अगर आप कोई लेडीज़ बॉसेस हैं आपकी तो थोड़ा उनके साथ आप लोग को, हाँ मतलब उनके साथ ये है कि रिलेशन तो खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उनके साथ अब नवंबर महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो उनके साथ में, ठीक है। सीनियर का सपोर्ट बिल्कुल मिलने वाला है। नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है, आपका नेटवर्किंग आपकी बढ़ने भी वाली है। कोई अगर हायर स्टडीज़ के लिए कोई ट्रैवल करना चाहता है वो भी सक्सेसफुल होने वाला है नवंबर महीने में। या मैं बोलूँ कि हायर स्टडीज़ का कोई प्लानिंग कर रहे हो, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, अब वो आगे बढ़ सकता है। ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हो हायर स्टडीज से रिलेटेड, वो भी बहुत पॉजिटिव है। सैटर्न वीनस का जो ट्राइन का कॉम्बिनेशन है वो आपके प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने को मिलने वाली है कैप्रिकॉर्न लगना। अगर मैं आप लोग को रेमेडीज की तौर में बात करूँ तो आप लोग शनि मंदिर अगर सैटरडे को दिन जाओगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्लैक कुत्ते को, ब्लैक डॉग्स हैं या फिर ब्लैक क्रोज है, उनको अगर आप फीड करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। शनि चालीसा पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जैन है, मैं उनको बोलूँगी कि सैटरडे के दिन अगर मुनीसो व्रत भगवान की आप लोग चैंटिंग करोगे, सिर्फ एक ही रेमेडी है, सबसे बेस्ट आप लोग के लिए रहेगा। हाँ, जो ब्लैक डॉग्स को आप डोनेट करते हो वो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पर। नेक्स्ट लगना है एक्वेरियस, जिसको हम लोग कुंभ लगना भी बोलते हैं। आप लोग के जो सबसे एक्टिव हाउसेस रहने वाले नवंबर महीने में वो रहेंगे 8, 9, 10। वीनस, मार्स, सन, ये सब 9, 10, सैटर्न, 12 एक्सपेक्टिंग, तो ये सब चीजें आपके कवर कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए होने वाला है वो है कि फॉरेन कनेक्शंस आपके बढ़ने वाले हैं। ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाले हैं, लेकिन हाँ ये साथ ही साथ में एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा आपका बढ़ा देगा। सडन आपके करियर में कोई शिफ्ट होने वाला है। बहुत टाइम से आप करियर में चेंज कुछ चाह रहे थे या कोई डिपार्टमेंट में चेंज करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा, नवंबर में ट्राई करेंगे तो जरूर आप लोग का हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपके जो व्यूज थे अभी तक, बिलीफ सिस्टम जो था, वो भी आप लोग का अब चेंज होने वाला है। ये मंथ बहुत ज़्यादा जो लोग ऑनलाइन कुछ काम करते हैं या फिर कोई टीचिंग करियर में है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा लोअर बैक आप लोग का पेन कर सकता है, या किसको ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड की कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ का इस महीने ख्याल रखना है जो एक्वेरियस लगन के हैं। आप लोग के रेमेडीज की तो मैं बात करूं, अगर पीपल के पेड़ पे अगर शनिवार को अगर पीपल के पेड़ में अगर आप लोग दिया जला के आओगे सरसों के तेल का, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्लैक कलर के सरसों या तिल, ठीक है, ब्लैक कलर की तिल अगर आप लोग दान करोगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी अगर आप लोग चैंटिंग करोगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है, आप लोग मुनीसो व्रत भगवान की चैंटिंग कर सकते हो। सैटरडे दिन मंदिर जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी रेमेडी होने वाली। आप लोग भी ब्लैक कलर के तिल या सरसों अगर दान करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। या ब्लैक कलर के कंबल भी आप लोग दान कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली पाइसेस लगना, जिसको हम लोग मीन लगना बोलते हैं। आइए जानते हैं कि आप लोग के लिए जो नवंबर 2025 है ये क्या सौगात लेकर आता है। आप लोग के जो एक्टिव हाउसेज है वो है 7th, 8th और 9th हाउसेज। वीनस, मार्स, सन 8, 9, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, आपका जो लगन लॉर्ड है। तो चाहिए आइए जानते हैं कि इन सब चीज का क्या इंपैक्ट रहेगा आपके ऊपर।
ये वाला जो मंथ है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस मंथ है। किसके रिगार्डिंग? रिलेशनशिप और इमोशनल वेलबींग के रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इंटेंस महीना आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। किसी भी वे में हो, या तो आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़े, या आप लोग इतना ज़्यादा इमोशनल फील करें कि आपको मन करे किसी से मैं कनेक्ट कर लूँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग की बहुत ज़्यादा इंटेंस और डीप और ट्रू होने वाली हैं इस महीने। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो, या हायर लर्निंग के प्रोस्पेक्ट में आप लोग को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं आगे का कोर्स करूँ ना करूँ हायर लर्निंग के बेसिस पे, उसका डायरेक्शन आप लोग को इस महीने बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि इंटेंस एकदम डीप इमोशंस में आप चले जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल ही आप लोग नज़रअंदाज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है नवंबर महीना वो है आपको इनर हीलिंग के लिए। कुछ भी, किसी की भी आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो या एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस ले सकते हो, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, किसी भी, कुछ भी, रेकी हीलिंग है, किसी भी हीलिंग का अगर आप लोग सहारा लोगे तो ये महीना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा बिलीव करोगे कि उस स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप लोग अपने स्पाउस से भी बहुत पॉजिटिवली इस मंथ कनेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो ये है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। स्पाइसेस लगना आज आपके लिए, मैं अगर रेमेडीज की मैं बात करूं तो अगर आप लोग विष्णु जी को अगर येलो कलर का फ्लावर डोनेट करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। थर्सडे के दिन आप लोग अगर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः की चैंटिंग करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम नमो नारायणा भी आप लोग कर सकते हो। येलो कलर की स्वीट्स आप लोग थर्सडे को दान कर सकते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो जैन है मैं उन लोग के लिए बोलूंगी कि थर्सडे के दिन आप लोग अगर दूध नहीं पीने की रस्सी पालोगे बहुत अच्छी रेमेडी है। भक्तांबर का पाठ करोगे थर्सडे के दिन तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। तो ये था 12 हाउसेस 12 लग्ना पे ये नवंबर 2025 क्या आप लोग के लिए सौगात लेकर आता है। ये महीना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशन ऐसे हो रहे हैं कि कुछ अच्छे हैं, कुछ आप लोग की पास चीज़ों को करेक्ट करने के लिए आए हैं। तो ये वाला जो महीना है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।